हेलो चैम्प्स, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं फॉर जेईई एडवांस। और हम आज हमें कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है कि एल्कोहल्स अगर आपके पास में है और उनका आपको एलिमिनेशन रिएक्शन शो करनी है वहां पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे वो फॉर्म होगा। तो जब भी एल्कोहल का एलिमिनेशन होता है तो आप ये समझो कि कौन कौन से रिएजेंट में यूज कर सकता हूँ एल्कोहल के साथ। ओके, तो रिएजेंट जो है या तो आपको कहेगा कि H3O प्लस और साथ में वहां पर हीट आपको देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हीट को मेंशन करना जरूरी है। और अगर ये ना देखो, हो सकता है H प्लस और साथ में हीट दे दे, या फिर आपको आपसे कहेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 है, ओके, और साथ में हीट है। या कभी कभी बोल सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में H3PO4 है और वहां पर हीट है। या फिर आपसे बोल देगा कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में KHSO4 है और वहां भी हीट है। तो ये सारी चीजें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एल्कीन फॉर्म होगा एल्कोहल से। ओके, अब ये समझेंगे कि कैसे एल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये रिएक्शन वहां पे परफॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेप में बनेगा कार्बोकेटायन। ओके, सेकंड स्टेप में जो है जहां पे कार्बोकेटायन बना है उसी के नेक्स्ट कार्बन से H को आपको एलिमिनेट करना है और वहां पर एल्कीन को फॉर्म कर देना है। इन सब बातों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पर एल्कोहल है, H प्लस आएगा, तो ये इस O पे अटैक करेगा, बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है तो इसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटायन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसे कुछ कार्बोकेटायन मिल जाएगा। तो ये होगा मेरे पास में कार्बोकेटायन और ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो H है, एक H यहाँ पर है और यहाँ पर है, H को रिमूव करना है आपको। और अगर वो डिफरेंट टाइप के H है तो वहां पर क्या होगा, उतने ही एल्कीन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये H अलग है, ये H अलग है, क्योंकि कार्बन डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ जरा, किस तरह यहाँ पे दो एल्कीन मिल जाएंगे आपको। एक एल्कीन तो आपके पास में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे इसी पे आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, और दूसरा जो एल्कीन आपको मिलेगा कुछ ऐसे होगा, ये बॉन्ड रहा और ये H हटाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो दो एल्कीन आपको मिल गए। अब इसमें एक होगा माइनर, एक होगा मेजर, वो डिसाइड होगा अल्फा H से। इसके अगर मैं अल्फा H पूछूंगा, यानी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और ये दो और दो चार और तीन सात, यानी यहाँ पे 7 अल्फा H है। और अगर यहाँ पूछूंगा मैं तो अल्फा ये है इसके लिए और ये अल्फा है, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, तो 3 अल्फा H यहाँ पर है। तो ये मेजर होगा। मेजर वालों को हम क्या बोलते थे, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम कहानी में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन को जनरेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको H को रिमूव करना है। जैसे ये जहां पे ये जनरेट हुआ उसके नेक्स्ट कार्बन को देखो, यहाँ पे H नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे H है, और इसी को आपको रिमूव करना है। तो एलिमिनेशन की कहानी बड़ी आसान होती है। कार्बोकेटायन फॉर्म करो और जो कार्बोकेटायन अगर शिफ्टिंग हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कर दो। और फिर जो है जहां पे फाइनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपको मिला है उसके आजू बाजू वाले कार्बन से H को रिमूव करना है और एल्कीन को फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड ऐसे रहा और ये वाला यहां से हटेगा H, तो फिर ये बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सेम मैनर में आपको कार्बोकेटायन ऐसे मिल जाएगा, ये बॉन्ड सेम रहेंगे ऐसे यहाँ पर, और यहीं पे आएगा चार्ज प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे तो H नहीं है लेकिन यहाँ पे H है, तो आप क्या करोगे, इसी से H को रिमूव कर दोगे और आपको यहाँ मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको बेंजीन मिलने वाला है। ये दो बॉन्ड पहले से थे और एक बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेशन के थ्रू आया है, एलिमिनेशन ऑफ H। ओके, नेक्स्ट देखो ये कंपाउंड दिया आपको, ये भी आपको एल्कोहल लग रहा होगा। तो दो बॉन्ड यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ से H मिलेगा तो ये H प्लस अटैक करेगा, ओजोन बन जाएगा और फाइनली यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन जो है यहाँ पर, वहां पर H नहीं है, H एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है फिर, हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा यू नो रेजोनेंस में जाएंगे। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, कोई भी एक डबल बॉन्ड, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर जो है आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलेगी ऐसे करके कुछ। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा चार्ज पॉजिटिव और ये बॉन्ड रहा सेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो वाली कहानी है कि इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वहां पर H है, इसी H को रिमूव करो आप। H को रिमूव जब करोगे तो फिर आपको वापस से मिल जाएगा, मतलब बेंजीन, जो कि यहाँ मिला था। तो समझने की बात यह है कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट है कंपाउंड, लेकिन आपको जो है देखो सेम प्रोडक्ट मिल पा रहा है ना। तो वैसे आपको आगे बढ़ना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि सर ये ऐसे, मेरे पास में एक रिंग है पहले, और रिंग से बाहर यहाँ पर कुछ चीजें हैं, रिंग से बाहर कुछ चीजें हैं यहाँ पर ऐसे हैं। तो आपने कुछ भी इसमें परेशानी होना है, वही काम करना है। H प्लस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा,
और यहाँ से OH ये H2 बन के अलग हो जाएगा गुड गुड लिविंग ग्रुप की तरह, तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यानी यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, कार्बोकैटायन बन जाएगा। दिस इज द फर्स्टली फॉर्म कार्बोकैटायन। अब उसके बाद में क्या करोगे आप, यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है, अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, तो ऐसे करके ये हमारे पास में शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। अभी तक यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग है, ठीक है, और जो बाकी है वो सेम रहेगा ऐसे। अब क्या हुआ है, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक से याद है तो मैंने बताया था कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, अनस्टेबिलिटी आती है, इसलिए यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर होगा रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो जहाँ पे कार्बोकैटायन आया है उसको 1 पोजीशन देंगे, जहाँ पर शिफ्ट करना है उसको 2 देंगे, और उसके बदले में कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी नेक्स्ट पोजीशन को हम थर्ड पोजीशन देंगे जहाँ पर माइग्रेटिव ग्रुप है ना। और मैंने बताया था कि 2 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होता है और 1 3 के बीच के बॉन्ड को बनाना होता है जब रिंग एक्सपेंशन होता है। तो क्या कंपाउंड मिलेगा आपको यहाँ पर फिर, तो सर ये 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ऐसे, ये 6 मेंबर रिंग है, ओके। ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो मैंने माना चार्ज यहाँ पे है, और अब यहाँ पे क्या बचा नेक्स्ट पे, एक मिथाइल और एक इथाइल, ये मिथाइल रहा और ये मेरे पास इथाइल रहा, ये बना है कार्बोकैटायन, रिंग एक्सपेंशन के बाद थोड़ा और ज्यादा स्टेबल हो गया। अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ से यहाँ जाए, शिफ्टिंग हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो भाई ये यहाँ से हटेगा, और चार्ज यहाँ पर आएगा, और इसके बदले में ये इथाइल यहाँ पर माइग्रेट होगा, इथाइल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे मिथाइल पहले से था, मिथाइल जो है ग्रुप वो पहले से था, उसको आपको नहीं चेंज करना है, ठीक है। मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो बल्कि या जो लेंथी एल्काइल है अगर दोनों ही बन डिग्री है तो उसका ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए कार्बोकैटायन, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता यहाँ पे। अब क्या होगा, वही जो मैं आपसे बता रहा था कि अब यहाँ पर एलिमिनेशन होगा H का, इसके जहाँ पे कार्बोकैटायन बना है उसके नेक्स्ट कार्बन पे H को देखना है, ये कार्बन है यहाँ पे H है, ये कार्बन है यहाँ पे H है, ये कार्बन है यहाँ पे H है, जितने H आपको दिख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप के उतने ही एल्किन बन जाएंगे, यानी हर केस में आपको H हटाना है, एल्किन बना देना है, H हटाना है, एल्किन बनाना है, H हटाना है, एल्किन बनाना है, तो कहने का मतलब 3 एल्किन बन जाएंगे यहाँ पर। ये सेम रहा ऐसे, ये सेम रहा, अभी मैंने इसको हटाया तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फॉर्म होगा कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको, ये सेम रहा, इस बार मैंने यहाँ से हटाया तो एक तो पहले से था और एक बॉन्ड हो जाएगा H का, ठीक है। और थर्ड जो आपको मिलेगा ये इस बार ये सेम रहा और ये सेम रहा, इस बार आपने इस H को रिमूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो दिस विल बी द एल्केन। 3 एल्केन आपको मिले हैं जब आपने इस एल्कोहल का कराया डिहाइड्रेशन, ओके। अब बताना है कि मेजर माइनर वाली कहानी, इसमें आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने अल्फा H हैं, तो ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है, तो कितने H आपको दिख पा रहे हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, यानी यहाँ पर 9 अल्फा H आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 अल्फा H यहाँ पर आपको शो हो पा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे भाई तो ये अल्फा है, ओके, हाँ, तो ये अल्फा है और ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो आपको यहाँ पे 3, ओके सॉरी, ये अल्फा है और ये अल्फा है यहाँ पे, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो आपको 6 अल्फा दिख पा रहे होंगे, इसमें ज्यादा है तो ये मेजर होगा, ठीक है, फिर ये होगा फिर ये होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, अभी आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ पर जितना भी कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन हुआ है, कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट स्टेप में होता है जब वो हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो इन सभी का वहाँ पर एक एनर्जी प्रोफाइल होता है, उसी को ग्राफिकल मैनर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ पर इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जीज आ रही है इन सभी स्पीशीज की, और मैंने जूम किया कि यहाँ पर रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो आपने स्टार्टिंग की थी अल्कोहल से, अल्कोहल की एनर्जी मेरे पास में मैंने माना इतनी थी, ठीक है, इसको ए मान सकता हूँ मैं। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वहां पर H प्लस आता है और O पे अटैक करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी वहां पर थोड़ी सी, तो उसका मतलब यहाँ से ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा नीचे गया है और ऐसे यहाँ पर ये बी फॉर्म हुआ, बी यहाँ पर मेरे पास में ऑक्सोनियम आयन है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, फिर कार्बोकैटायन बनने शुरू होंगे, तो फर्स्ट कार्बोकैटायन जो है उसकी पीक बहुत हाई होगी, यानी यहाँ पे बना आपके पास में सी पे कार्बोकैटायन। अब कितने कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग हुई है वो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बोकैटायन बना था 1 2 और 3 और 4, तो 4 बार आपको ये डाउन लाना है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्टिंग हो रही है कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है, ओके, तो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 और ये मेरे पास में 4,
तो ये 4 कार्बोकेटाइन बन चुके हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से एल्कीन बनने की कहानी शुरू होगी। तो 3 एल्कीन बने, देखो मेरे पास यहाँ पर 3 एल्कीन बने थे, एक ये है, एक ये, एक ये है। इसमें ज्यादा अल्फा एच ज्यादा स्टेबल है, यानी वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से बन जाएगा एल्कीन, है ना। और एक इसके थोड़ा ऊपर से बनेगा और एक इसके थोड़ा सा ऊपर से बनेगा। तो ये 9 अल्फा एच वाला है, ये 6 अल्फा एच वाला है, 9 अल्फा एच वाला एल्कीन है, ये 6 अल्फा एच वाला है, और ये 3 अल्फा एच वाला है ना। ये सारे के सारे एल्कीन फॉर्म में है। तो ये हमारे पास में ग्राफ आता है इसका ऐसे। और अभी भी देखो यहाँ पर कि नेट एनर्जी एल्कीन की ज्यादा होनी चाहिए अल्कोहल से, ये देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना। तो उसका मतलब ये शो होता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से जरा प्लीज, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये एक कंपाउंड ऐसे दिख रहा होगा और यहाँ पे चार्ज प्लस, आपने किसी भी OH पे अटैक करो, 2 OH है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे मिलेगा कार्बोकेटाइन और ये जो है सेम रहेगा मेरे पास में OH। अब क्या हो सकता है यहाँ पर देखो, अब 4 मेंबर कार्बन के बाद पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन जब होगा तो इसको पोजीशन 1, इसको 2 और इसको देंगे 3 एम पोजीशन, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसे हमारे पास में होती है। तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, देखो करके 5 मेंबर रिंग, है ना। ये 4 जो है यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने 4 से यहाँ पे लिख लिया 2 को, है ना। या ऊपर लिख लो, उसका बात एक ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसे करके ये था, तो ये 4 यहाँ पे आ चुका है, ये 4 यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद वाला जो मेरे पास में एक गैर बॉन्ड यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसे OH अभी भी है, ये बना है। देखो अभी भी मेरे पास में यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो इसका भी हो जाएगा प्रोटोनेशन, ओके। तो फिर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे अगर, तो ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको बेंजीन ही मिल जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि ये बेंजीन मेरे पास में कैसे फॉर्म हुआ है। बिल्कुल सेम मैनर में जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये मेरे पास में कंपाउंड, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर H प्लस और ये हीट आ गया तो मतलब एलिमिनेशन ही होगा। तो यहाँ पर आप अटैक कराओ, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दो। आपने कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म कर दिया ऐसे, है ना। ये बना कार्बोकेटाइन और ये ऐसे करके रहा। अब शिफ्टिंग करा दो जरा इसकी, आप शिफ्टिंग कराओगे अगर तो शिफ्टिंग में क्या होगा कि ये 4 यहाँ पे पहुंचेगा और अब यहाँ पर इथाइल आएगा, तो इथाइल आएगा यहाँ पर और मिथाइल आएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास में बन चुका है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर एलिमिनेशन होगा तो कहाँ से एच जाएंगे बताओ, जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है उसके पड़ोसी कार्बन से एच जाएंगे यहाँ से, है ना। तो और यहाँ भी H है तो यहाँ से चल जाएगा। तो मतलब 3 एल्कीन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो एल्कीन होगा कुछ ऐसे मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा ऐसे रहा और ये सेम रहा। उसके अलावा फिर ये ऐसे आएंगे हम, तो ये बॉन्ड सेम रहा और यहाँ से गया तो यहाँ पे रहेगा और ये थाइल सेम रहा। और एक एल्कीन जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा कुछ, नेक्स्ट एल्कीन जो मिलेगा आपको, तो ये था अल्फा एच यहाँ पर, यानी कि ये ऐसा रहा ब्रांच और ये ऐसा रहा और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब 3 एल्कीन आपको मिला है। इसमें अब मेजर माइनर का खेल आपको पता है, अल्फा एच को काउंट कर लेना, जिसमें ज्यादा होंगे वही हमारे पास में होगा मेजर। इसको ध्यान से देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें अटैक कहाँ पर होगा सर, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये फिनोलिक OH होता है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये फिनोलिक OH होता है, तो इस पे अटैक नहीं होगा, अटैक यहाँ पे ही होगा हमारे पास में, ठीक है। और उसी मैनर में आपको करना है। ये डरना मत कि 2 रिंग को फ्यूज कर दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो बाकी ये 2 क्वेश्चंस और हैं, आप इनको ट्राई करो प्लीज। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।